कोडरमा विधायक नीरा यादव के ड्राइवर हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना है और एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा था, जिसमें देर रात कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी ड्राइवर राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद लोग आक्रोशित से सड़क पर उतरे और अब आरोपी पक्ष के घर में आगजनी की घटना सामने आई है। पूरे इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं पूरे मामले पर अब पुलिस पर सवाल खड़ा होने लगा। खुद कोडरमा विधायक नीरा यादव ने मुख्य सचिव से फोन पर बात किया है और जो आरोप लगा है कि कैसे थानेदार जो कोडरमा के विकास पासवान है, वह विधायक के फोन करने के बाद भी देर रात वह घटना स्थल पर नहीं पहुंचे थे। यानी पुलिस चाहती तो यह घटना रुक सकती थी, इतना बवाल नहीं होता, लेकिन उन्होंने दरोगा ने विधायक के फोन को इग्नोर किया और सुरक्षा वहां पर मुहैया नहीं कराया और नतीजा हुआ कि देर रात राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई। इसके बाद बीच बचाव करने पहुंचे उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला किया गया, मां को घायल कर दिया गया, उनकी बेटी पर वार किया गया। गंभीर हालत में राजकुमार यादव के पिता को रांची रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन सूचना आई है कि अब उनके पिता की भी जान चली गई है। ऐसे में दो लोगों की हत्या से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बता दें कि जिस तरह से यह घटना घटी, उसके बाद गुरुवार की सुबह कोडरमा थाना के सामने आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। बाद में सड़क जाम हटाया गया, लेकिन इस बीच जब से खबर आती है कि इलाज के दौरान राजकुमार के पिता के भी मौत हो गई है, इसके बाद अचानक आरोपी के घर में आग लग जाती है। यानी लोग आक्रोशित हैं और यह तमाम चीजें बता रही है। पुलिस लाख दावा कर रही थी हत्याकांड से पहले भी कि अलर्ट है, लेकिन किस तरह से विधायक का फोन इग्नोर किया, हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया यहाँ पर। और फिर अब जब घटना हो गई, इसके बाद भी कोई वैसी व्यवस्था नहीं की गई, जिसका नतीजा है कि अब घर में आगजनी की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग को पर काबू पाने के लिए अग्निशामक विभाग को सूचना दी गई। अग्निशामक जब तक मौके पर पहुंची तब तक पूरे घर में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल इस घटना को लेकर पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और राजकुमार यादव जो विधायक नीरा यादव के ड्राइवर हैं, उन्हें सूचना मिली कि उनके गाँव में विवाद शुरू हुआ है और उनकी जमीन को लेकर कुछ घटना हो सकती है उनके परिवार के साथ। इसी दौरान वह देर रात अपने गाँव पहुंचते हैं और गाँव जैसे ही पहुंचे तो वहां देखते हैं कि एक पक्ष के लोग पहले से घात लगाकर बैठे और जैसे ही जब पहुंचे वहां हमला कर दिया। हमला करने के बाद धारदार हथियार से इन्हें वार किया गया, कुदाली से मारा गया और जब तक इनकी मौत नहीं हुई तब तक इनकी पिटाई तमाम जो आरोपी थे वो करते रहे। इस बीच बचाव करने पहुंचे इनके पिता, माँ और बच्ची पर भी हमला किया गया। तो अपने आप में इन तमाम चीज़ों की जानकारी जब विधायक को मिली, विधायक को ड्राइवर सूचना दे रहा था, तो विधायक ने कोडरमा थानेदार को कॉल किया। पहले तो फोन का रिस्पांस दरोगा ने नहीं दिया जैसा आरोप है, और उसके बाद जब जानकारी मिली उन्हें विधायक ने तमाम चीज़ों से अवगत कराया कि वहाँ पर विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है, कुछ बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को दरोगा इग्नोर कर चैन की नींद सोता रहा और जब हत्या हो गई, जब दो लोगों की लाश गिर गई थी, तब वह नींद से जागे और फिर उस स्थल पर पहुंचकर लीपापोती करने में लग गए। यही है कि बात है कि लोग आक्रोशित है और पूरे गांव के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दरोगा पर भी और उन तमाम आरोपियों पर जो इस घटना में शामिल थे। फिलहाल पुलिस अपने तहकीकात में जुटी है, सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं जिससे हालात को कंट्रोल किया जा सके और बात आगे न बढ़े। दूसरी तरफ विधायक ने मुख्य सचिव को फोन किया है और तमाम घटना से अवगत कराया है कि कैसे कोडरमा में दरोगा लापरवाह हो गए हैं, वह अधिकारियों की बात नहीं सुनते, वह विधायक की बात नहीं सुनते और आखिरकार एक बड़ी घटना घट गई है। तो कोडरमा में यह घटना सवाल पूरे व्यवस्था पर खड़ा करती है कि कैसे यहाँ पर चितरपुर गांव जो है हत्याकांड की पटकथा लिखी जाती है और पुलिस चैन की बंसी बजाती है, नींद में सोई रहती है। अब कार्रवाई की मांग उठ रही है, देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस पर गाज गिरती है और आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। कोडरमा से अरुण कुमार बर्नवाल की रिपोर्ट।